औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मैं हाज़िर हाँ डॉक्टर नसीर कहलों CNP दे न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आखिर बिल्ली थैले चों बाहर आ ही गई, कट्टी कट्टा निकल ही आया ते ऊठ किसे ना किसे करवट आखिर बैठ ही गया। बड़ा सुनते सां आयनी तरमीम जिहड़ी आयनी तरमीम घट ते आहनी तरमीम ज्यादा सी। और ओह कुछ ही होया कि आयनी तरमीम की बजाय आहनी तरमीम ही हुई, जिन्हें अदलिया का जड़ा है सी ना अदालती निज़ाम या अदल देने का निज़ाम या इंसाफ का निज़ाम वह तिया पैंचा कर छड़िया। हुण गौरमेंट की करेगी, अपनी मर्जी ना जिन्हों मर्जी चीफ जस्टिस लगाएगी, अपनी मर्जी नाल आईनी बेंच बनाएगी। ते आ जिहड़ा 45-47 का रौला पिया सी ना, मर्ड 45 ते बल 47 वाला, समझ तो आ ही रही होनी है तुहानू कि फार्म 47 और फार्म 45। चलो ये हुण कदी जा मुक जाएगा कि ना 45 वाले कही जाणगे असीं 45 वाले, ना 47 वाले नूं शर्म महसूस करनगे भी असीं 47 वाले। दोस्तों इंसान के अंदर जमीर नाम की जिहड़ी चीज़ है ना, सब तो बड़ी चीज़ वो है। और साडा दीन जड़ा वो सिर्फ एक गल कहंदा कि जमीर के मुताबिक तुसीं अगर चलो, जमीर के मुताबिक फैसले करो, जमीर दे तुसीं तुहाडा जिंदा होवे ते तुसीं दीन के खिलाफ और अपनी जान के खिलाफ और अपने जमीर के खिलाफ कभी नहीं जा सकते। पहलों तो एक महीना मौलाना साहब ने इन्हों गदी गेड़े पाई रखिया हुकूमती ग्रुप में, अज आ रहा कल आ रहा, अज आ रहा कल आ रहा। लेकिन हकीकत यह आ कि जो कुछ इन्होंने मौलाना ने किया सी ना, मौलाना ने चंगी चमड़ी उतारी आ। इन्हों जो चेहरा सी ना वो चंगा, जिन्हों वो कहते हैं कि वो पैरों के विचों नगाया इन्होंने सारे रोज जा जाके हर रोज एक दफा हाजरी देंदे, सलाम करते ही पैरों च बहते सी, गोडियां नूं हथ लाउंदे सी। क्यों? सियाने कहते ने जरूरत के वक्त खोते नूं प्यो कह लेंदे ने, आम च कहावत आ। ते उदों मतलब सी ते जाके जनाब चरना च बहते सी अपने मौलाना साहब दे। हुण वक्त लंघ गया, हुण देखिए किन्ना जाके कदमां च बहंदे ने। नंबर एक, नंबर दो उन्होंने बहला फुसला के वोट ते लिया लै। हुण देखिए भी जो वो कह रहे सन मौलाना साहब कि मैं जनाब काले सप का जहर खत्म कर दिता, लेकिन लगता है या भी वो गलती थोड़ी जी उन्होंने हो गई है। काले सप की बजाय किसी चिट्टे सप का जहर उन्हें कढ़ छड्डिया सी ते बाद च पटारी चो काला सप निकल आया। तीसरे नंबर ते मौलाना साहब भी शायद इस भुलेखे च रह गए ने। हालांकि वो बड़े घा किस्म के सियासतदान ने, बड़े मंजे हुए सियासतदान है, बल्कि मुंजे हुए तो रगड़े हुए सियासतदान ने। वो तो सारे रगड़ छड़ते हैं। लेकिन हैरानगी की गल आ कि उन्होंने मौलाना साहब नूं इस पार्टी ने किस तरह रगड़ा लगाता, क्योंकि जो उन्होंने तय होया सी बई हमा नहीं होया, जो तरमीमा इन्होंने पास करवा ली ने वो बिल्कुल वो 100% एग्री नहीं सी कर रही जड़ियां कि अपने मौलाना साहब ना होइयां सी। इस वास्ते लगता है कि मौलाना साहब ना हथ हो गया वे। हुण हथ हुंदा या बांह हुंदी आ, ये हुण मौलाना साहब जानन ते हुकूमत जान। अगले नंबर पर आ जाओ कि किसी हद तक इन्होंने अपना रस्ता साफ तो कुछ कर लिया कि चलो जज अपनी मर्जी से लगा लैणगे
फैसले अपनी मर्जी के बुला लैणगे, 47 ਨੂੰ 45 बनवा लैणगे वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ ना कुछ आखिर मौलाना साहब ने भी दम दरूद पढ़िया सी ना, कुछ ना कुछ तो उन्होंने हासिल किया ही होएगा। भावें वो जुबानी कलामी किया, भावें इखलाकी तौर पर किया, भावें वो मुआशी तौर पर किया, भावें दीनी तौर पर किया, भावें दुनियावी तौर पर किया। क्योंकि मौलाना साहब एडे बच्चे तो नहीं है ना भी एवं मतलब तुर पे होणगे इन्हां दे नाल। बहरहाल एक गल बड़ी क्लीयर हो गई आ कि साडे सियासतदान ना मुल्क ना मुखलस हो सकते हैं, ना इस कौम ना मुखलस हो सकते हैं। अगर वो मुखलस ने तो किहदे नाल मुखलस ने, या तो छित्र ना मुखलस ने, या अपने मतलब ना मुखलस ने, या अपनी हुक्मरानी ना मुखलस ने, तो या अपनी लुट मार ना मुखलस ने। क्यों ये जिन्नियां भी तरमीमां होईयां ने, एक भी तरमीम ना मुल्क के फायदे वास्ते ना साडे मुल्क के पाकिस्तानियों के फायदे वास्ते हुई। सारियां दा मकसद, सारियां दा मतलब, सारियां दा मोटिव और सारियां दा ओवरकम जिहड़ा सी इक्को ही सी कि असी किस तरह अपने आप को महफूज कर सकते हैं। यानी मुल्क महफूज नहीं है, कौम महफूज नहीं है, लेकिन इस हुकूमत ने अपने आप को महफूज किया। अगे तुम चलो देखो अल्लाह का रंग की आ। देखो अल्लाह सब तो बड़ा मुसब्बल स्वभाव, हल मुश्किलात, दाफल बरियात और सब तो बड़ा मुदब्बर और तदबीर करने वाली जात है। फरमाया अल्लाह ताला ने कि ये सब अपनी तदबीरें करते हैं और अल्लाह की तदबीर सबसे हावी है। असी लोग इतने बैठ के अपनी प्लान का कर दें, अपने प्रोग्राम बना दें, लेकिन अल्लाह नूं की मंजूर आ वो अल्लाह की जात बेहतर जानती है। और होना की आ जो अल्लाह नूं मंजूर होना। ठीक है इन्हां तरमीमां कर लिया ने, इन्हां बहुत कुछ कर लिया वे, लेकिन इस तरह दी तरमीमां 99 भी होईयां सीगियां। इस चीज़ नूं भुल जाते हैं लोग कि 99 च 20 तरमीमां बहुत कुछ होईयां सीगियां, लेकिन जदों अजाब की शक्ल विच उत्ते दजला गिरिया तो सब चौपट हो गया, राजा सब तो हर चीज उल्ट पुलट हो गई, हर चीज रुड़ फुड़ गई। इस वास्ते समान 100 बरस का पल की खबर नहीं, अगले लम्हे की होना इन्हां लोगों को पता होना चाहिए कि अगले लम्हे वो ही होना जो अल्लाह ने चाहना। लेकिन अफसोस इस गल का हुंदा कि इन्हां ने ना कौम का सोचा ना इस मुल्क का सोचा, सिर्फ एक चीज़ ते तवज्जो रखी आ कि असी लुटमार किस तरह करनी आ, असी लुटमार नूं महफूज किस तरह करना, और असी इन जड़ा कमाल कमाया उसकी हिफाजत किस तरह करनी है, या जड़े इकतदार हासिल किया उसकी हिफाजत किस तरह करनी है। इसकी बजाय अगर एक मोटिव हुंदा कि अपनी कौम और अपना मुल्क जो कुछ करना ये वास्ते करना, इन्हों कत्तन कोई खतरा अपना हुंदा ही नहीं, ना अदालत की तरफों, ना किसी अदारे की तरफों, और ना ही कौम की तरफों। लेकिन नीयतां जदों चोर हुंदा, दिलों के अंदर चोर हुंदा, जहनां च चोर हुंदा, दिमाग के अंदर चोर हुंदा, तो फिर बंदा उस चोर के मगर ही दौड़ा रहिंदा कि इनू मैं किस तरह बचावां। और ये साडियां आईनी तरमीमां भी एक किस्म का यही मामला सीगा, वगरना ये ना कौम का फायदा, ना मुल्क का फायदा, ना मेरा फायदा, ना नवाज का फायदा, ना शहबाज का फायदा, ना किसी का फायदा नहीं। सिर्फ फायदा किदा वा ये हुकूमत नूं और हुकूमत के अलायंस जिन्हां जिन्हां दे नाल उन्हां। दोस्तों वो कहते हैं सियाने कि काठ की हंडिया कब तक चलेगी, ये हुण अल्लाह ही जानदा भी कितना चिर तक काठ दी हंडिया चलनी आ, कि उबाले मारेगी या ये फट के परे हो जाएगी या की होएगा। लेकिन हकीकत यह आ कि वो जिहड़ा हुंदा ना हम जिन्स प्रवास करदा वे। जदों असीं इलैक्शन वेखने सां ते कहंदे सी ये जरदारी जरा इमरान खान का यार, लेकिन ए तरमीमा ने इजहार करता कि ना जरदारी इमरान का यार सी, ना बिलावर इमरान का यार सी, बल्कि ये दोनों ही शरीफ और जरदारी इक्को ही ने और यही एक दूसरे के यार ने। लेकिन सानू लोगों को इन्नी अकल नहीं आती कि असी इन्हां दे फलसफे नूं समझ सकीए, इन्हां दियां होशियारियां चलाकियां नूं समझ सकीए,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝਣ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਲੁਤਫ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਸ਼ੀ ਆ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਾਪੀਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਬਚ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।